सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं IBPA के, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया सर, पाम तेल में इतनी बड़ी तेजी क्यों? हाँ जी, यस, बहुत दिन के बाद पाम में इतना बड़ा तेजी देखने को मिला है। अब बहुत दिन के बाद आप भी मिल रहे हैं हमसे, बहुत दिन के बाद आप आ भी रहे हैं। आप बुलाए नहीं, हम क्या करें? नहीं सर, आप पाम तेल के इंतजार में थे, बढ़ेगा तभी आएंगे। ओके, वेरी गुड। तो आई थिंक इससे कुछ रिलीफ रैली जैसा मिल गया, कॉन्फिडेंस लोगों को, क्योंकि काफी दिनों से, काफी महीनों से मार्केट गिर रहा था, पाइपलाइन भी ड्राई था। बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में बायर्स यूज्ड टू बी वेरी हैंड टू माउथ, दे डिड नॉट वांट टू टेक इवन एक दिन का रिस्क बिकॉज ऑफ द स्टीप फॉल। तो आज का जो रैली है उसका मेन कारण कि देयर इज अ चाइनीज स्टिमुलस पैकेज व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड। उसकी वजह से देयर इज एन एंटिसिपेशन कि चाइनीज का डिमांड अच्छा रहेगा। आई डोंट नो द डेप्थ ऑफ दैट न्यूज, बट द सेकंड रीजन इज शिकागो, especially Chicago Board of Trade, in a big rally last night. There is a lot of speculation about renewal fuel volume के को लेकर के गवर्नमेंट का डिसीजन होगा 21 को, तो उसकी वजह से भी वैलिटिलिटी थोड़ा बहुत आया था। थर्ड इज यूएस का वेदर भी थोड़ा कुछ हिस्सों में इस पर्टिकुलर महीनों में एक्चुअली यूएस वेदर मार्केट बहुत ही मार्केट को वॉलेटाइल बना था। तो मैं फिर भी समझता हूँ कि ऐसा कोई ब्रेकअवे रैली का न्यूज नहीं है, बट पाम को 850 के आसपास का जो रेंज है, आज के दिन में $920 हो गया बिकॉज ऑफ द रैली, बट आई थिंक 850 to 950 रेंज में मार्केट होना चाहिए। तो ये है। अच्छा, एक बात और सुधाकर जी आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ देखिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है रिफाइंड सोया तेल पे और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर। इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या इससे कुछ इंपोर्ट बढ़ेगा रिफाइंड ऑयल का, या आपको लगता है कि अभी भी क्रूड और रिफाइंड के बीच गैप ज्यादा है, लिहाजा इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है? नहीं, एज इट इज सनफ्लावर और सोया देखिए इंडियन हिस्ट्री में कभी आया नहीं पिछले 10-20 साल में, क्योंकि क्वालिटी खराब हो जाएगा, इतना लीड टाइम को लोग नहीं सकती। अच्छा, लेकिन इसकी वजह से कोई नियर बाय मार्केट जैसे अभी आजकल यूक्रेन है या थाईलैंड, कहीं ना कहीं से रिफाइंड ऑयल थोड़ा बहुत आ गया तो आ जाएगा। लेकिन इंडोनेशिया ने क्या किया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके रखा है कंपेयर टू क्रूड ऑयल, क्योंकि वो लोग रिफाइंड ऑयल ज्यादा पुश करना चाहते हैं। लेकिन सन और सोया में ऐसा कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं है। इसके वजह से इंडियन रिफाइनिंग ही ज्यादा पर रहेगा, 1-2 रुपए जो भी है। अच्छा, तो इसीलिए मेरे ख्याल से सन सोया आना इतना आसान नहीं है। लेकिन बट वी आर ऑल सरप्राइज, क्योंकि इंडस्ट्री हैज बीन आस्किंग फॉर 2 रीजंस कि ये जो क्रूड और रिफाइंड का ड्यूटी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफी ओलियन डायरेक्टली आ रहा है, वो तो आपको पता है बहुत पुराना इशू है। सेकंड इशू ये था कि मस्टर्ड का फार्मर्स का सीड प्राइसेस भी MSP के नीचे शायद आज थोड़ा तेजी आया होगा उसमें, तो उसके वजह से भी इंडिया का एक अपॉर्चुनिटी है डिफरेंशियल को बढ़ाना, और या तो ड्यूटी कभी थोड़ा इम्प्रूव करे। 5-10% कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर ये लगता है कि अगर इंडिया ड्यूटी नहीं बढ़ाएगा तो इंडोनेशिया का जो प्राइस टेबल है, उनके जो टेबल उन्होंने एक डायनामिक ड्यूटी स्लैब बना के रखा है, जो IBPA ने भी गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया था। उसने अपने स्लैब के हिसाब से ड्यूटी बढ़ा देगा, कौन? इंडोनेशिया। अच्छा, तो इसीलिए इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी विन-विन सिचुएशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज ड्यूटी ऑन डिफरेंशियल ड्यूटी। मतलब भले एब्सोल्यूट ड्यूटी ना बढ़ा दे, कि कंज्यूमर का, स्टेशन का अभी भी गवर्नमेंट को चिंता है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव कंज्यूमर प्राइसेस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर कि सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि महंगाई किसी भी सूरत में बढ़नी ना पाए, और सिर्फ तेलों की नहीं बल्कि आप देखिए कि दालों पर सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई, तो सरकार की नज़र इस वक्त है कमोडिटी मार्केट पर पूरी तरह से। तो ऐसे में मैं आपसे पूछता हूं कि
क्या अभी रिटेल में कुछ आप लोग और दाम कम करने वाले हैं एडिबल ऑयल के? नहीं, ये हमारा रेगुलर मीटिंग चलता है गवर्नमेंट के साथ। आई थिंक दे आर ऑल्सो शेयरिंग द डेटा, वी आर ऑल्सो गिविंग द डेटा। तो लास्ट टाइम एनालिसिस के बाद गवर्नमेंट हैज रेज्ड द इशू कि सोया में 10 रुपए घटाने का स्कोप है, तो सब लोगों ने घटा भी दिया है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में सोयाबीन ऑयल का दाम उतना और ज्यादा बढ़ गया है। तो एक्चुअली वी आर कंटिन्यूसली एडजस्टिंग द मार्केट मीन प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट। लेकिन इस टाइप का जैसे समझ लीजिए आज ही आया 7% का तेजी आया, मान लीजिए नेक्स्ट वीक और फॉलो थ्रू करके मार्केट और 3-4% बढ़ाएगा, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट एडजस्ट होता रहेगा। नहीं सर, मतलब नहीं देसाई जी, वो तो ठीक है सर, आप जो जवाब दे रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभी आप लोग एमआरपी और कम करेंगे? नहीं, जब मार्केट आज 7% बढ़ा तो आप बताइए एमआरपी कैसे कम होगा? हाँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। नहीं, वो नहीं होगा, और कम नहीं होगा। ये तो लास्ट वीक जो कर दिया वो तो कर दिया, और उसकी वजह से जो पाइपलाइन में जो स्टॉक चले गए वो चले गए। अच्छा? लेकिन और कम इंटरनेशनल के हिसाब से अगर मार्केट अगले हफ्ते फिर गिरेगा। सरकार तो दाम कम होने के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाए हैं, आप कह रहे कम नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है फिर सर। नहीं, देखिए आपको मालूम है, आपने 1-1.5 साल से देखा है, ये बीइंग एन इम्पोर्टर फॉर 65% ऑफ द वॉल्यूम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इधर रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा। Okay. So as long as we maintain the proportionate change here, I think it is. ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि और दाम कम हो। बहुत शुक्रिया आप देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में एडिबल ऑयल पर बात करने के लिए। चलिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब IVPA चैनल।